हेलो स्टूडेंट, आज की क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 पढ़ेंगे जो कि हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से रिलेटेड है। तो देखिए, सबसे पहले तो सभी बच्चे ध्यान से एक बार सवाल को पूरा रीड करेंगे। उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन प्रोफार्मा बनाएंगे, कॉलम 4 बनाएंगे आप लोग, पर्टिकुलर अमाउंट। फिर उसके बाद सवाल को स्टार्ट करेंगे। तो देखिए, मनीष और गिरीश दो साझेदार हैं, ठीक है, और इन्होंने लाभ हानि का विभाजन क्या किया है, बराबर बराबर विभाजित करेंगे लाभ हानि को। मनीष को प्रति माह 400 वेतन मिलेगा। गिरीश जो कि बिक्री विभाग का प्रबंध करता है, उसे मनीष के वेतन को देने के बाद यानी अनुमत करने के बाद कमीशन के रूप में निवल लाभ यानी टोटल प्रॉफिट जो होगा उससे 10% कमीशन के रूप में दिए जाएंगे। और साझेदारों को पूंजी पर ब्याज कितने प्रतिशत मिलेगा, 7%। उसके बाद देखिए, आहरण पर 5% ब्याज दी जाएगी। और इनकी कैपिटल है मनीष की 1 लाख रुपए और गिरीश की 80,000 रुपए। और इन्होंने आहरण किया है एक वर्ष में 16,000 और 14,000। इनका वर्ष कब समाप्त हो रहा है, 31 मार्च 2016। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, वर्ष का समापन कब हो रहा है, फॉर द ईयर एंडिंग ऑन 31 मार्च 2016। ठीक है, यानी कि किस वर्ष के अंत में बना रहे हैं, 31 मार्च 2016 के अंत में। अब शुरुआत करते हैं। तो देखिए, इनका प्रॉफिट है बाय प्रॉफिट बी बाय डी। देखिए कितनी प्रॉफिट हुआ है, प्रॉफिट है वर्ष की समाप्ति पर 40,000 रुपए की राशि इनकी क्या है, प्रॉफिट है। अब देखिए, फर्स्ट देखिए पहली लाइन, लाभ हानि का विभाजन बराबर होगा, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए, मनीष को प्रति माह 400 रुपए का वेतन अनुमत होगा यानी प्राप्त होगा। तो देखिए, एक महीने में अगर 400 मिलेगा तो वर्ष भर में 12 महीने हुए, और 12 महीने हुए तो 12 गुणे 400 तो 4800 रुपए। तो लिखिए, टू मनीष सैलरी, ठीक है, कितनी सैलरी इनकी हुई, 4800 रुपए। ठीक, इनको मिलेंगे 4800 रुपए। उसके बाद देखिए, उसके बाद है गिरीश जो कि बिक्री विभाग का प्रबंध करता है। मतलब कि जो गिरीश है, दूसरा साझेदार है, वो बिक्री विभाग का प्रबंध यानी देखभाल करता है। उसे मनीष के वेतन को अनुमत करने के बाद कमीशन के रूप में निवल लाभ से 10% कमीशन मिलेंगे। तो यहां लिखिए, टू गिरीश कमीशन। अब ध्यान दीजिएगा, टोटल प्रॉफिट क्या है, 40,000। 40,000 में 4800 रुपए मनीष को देने के बाद पता करिए कितना बचेगा। तो देखिए, घटा दीजिए, 40,000 में 4800 माइनस करिए तो कितना बचा, 35,200 रुपए आपका मनीष की सैलरी देने के बाद बच रहा है। उसके बाद देखिए क्या बोल रहा है कि मनीष को सैलरी देने के बाद जो बचे उसका 10%। तो मतलब अब बच क्या रहा है, 35,200। तो इसका 10% निकाल दीजिए। तो 10% निकालने के बाद क्या बचा, 3,520 रुपए। तो कमीशन कितना मिलेगा, 3,520 रुपए। ठीक है, इसको आप ब्रैकेट में इस तरह लिख सकते हैं, 40,000 माइनस 4800। फिर देखिए, ये हम ऐसा क्यों लिख रहे हैं, यानी कि 40,000 में 4800 माइनस करने के बाद जो अमाउंट आया है उसका 10% हमने
क्या किया है, निकाल लिया है। ठीक है, 40,000 में यहाँ पे एक जीरो और लिख दीजिए यहाँ पे, यानी 40,000 में 4800 को माइनस करने के बाद गुणे 10 और बटे 100, तो ये आपको प्राप्त हो जाएगा 3520 रुपए। चलिए इसके आगे देखिए, साझेदारों को स्थिर पूंजी पर 7% की दर से क्या प्राप्त होगा, ब्याज प्राप्त होगा। तो लिखिए टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, अब देखिए इनकी पूंजी कितनी है, पूंजी है क्रमशः 1,00,000 और 80,000 रुपए। तो देखिए 1,00,000 का आप 7% निकालिए और 80,000 का 7% निकालिए। तो देखिए निकालते हैं, मनीष का 1,00,000 है, तो मनीष का आता है 7,000 रुपए। अब देखिए गिरीश का, देखिए गिरीश की कैपिटल कितनी है, 80,000। तो 80,000 का देखते हैं, ₹5600। 800 गुणे 7 किए तो कितना आया, 5600 रुपए। ठीक है, यानी कि मनीष पूंजी पर ब्याज 7,000 प्राप्त कर रहा है और गिरीश 5,600, टोटल कर दीजिए तो 12,600 रुपए। ठीक है, इतना करने के बाद देखिए इन लोगों की आहरण पर, मतलब दोनों के आहरण पर ब्याज कितने दर से लगेगा, 5% की दर से। तो देखिए इन्होंने आहरण किया है जब व्यवसाय समाप्त हो रहा है, तब तक में इन्होंने, मनीष ने 16,000 और गिरीश ने 14,000 रुपए का आहरण किया। तो देखिए इनको आहरण आप हमेशा क्रेडिट में लिखते हो, तो बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अब देखिए इधर मनीष का और यहाँ पे गिरीश का, तो निकालते हैं। सबसे पहले देखिए 16,000 का, 16,000 का 5%, क्योंकि आहरण पर ब्याज कितने रुपए लगा है, कितने दर से, 5% की दर से। तो देखिए 800 रुपए हुआ। मनीष को आहरण पर ब्याज व्यवसाय को देना पड़ रहा है, ये ध्यान दीजिएगा। आहरण पर ब्याज व्यवसाय के लिए प्रॉफिट माना जाता है और इनके लिए, साझेदारों के लिए ये क्या है, ये ब्याज है, यानी कि फर्म को लाभ होता है आहरण पर ब्याज मिलने से। ठीक है, और पूंजी पर ब्याज मिलने से साझेदारों को लाभ होता है, ध्यान दीजिए। अब देखिए 14,000 का आप 5% निकाल दीजिए, तो आया 700 रुपए। ठीक है, गिरीश का पूंजी पर ब्याज, आहरण पर ब्याज है 700 रुपए, तो टोटल कितना हो गया, 1500। आहरण पर ब्याज मनीष ने फर्म को दिया 800 और गिरीश ने दिया 700, दोनों को ऐड कर दिए तो कितना आ गया, 1500 रुपए। अब देखिए आप एक बार सवाल शुरू से लास्ट तक देख लीजिए, कहीं पे कुछ छूट तो नहीं रहा। तो देखिए, देखते हैं, लाभ हानि का विभाजन बराबर होगा, ये आपको ध्यान रखना है। मनीष को प्रतिमाह 400 रुपए वेतन देना है, तो वेतन हम मनीष को दे दिए, 12 गुणे 400 बराबर 4800। उसके बाद देखिए गिरीश को कमीशन देना है, और कमीशन कैसे देना है, मनीष की सैलरी देने के बाद जो बचे उसका 10% कमीशन के रूप में दे दीजिए। तो देने पे कमीशन उसका आया 3,520 रुपए। उसके बाद साझेदारों की स्थिर पूंजी 7% की दर से ब्याज दे होगा, यानी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितनी कितनी, इसका 7,000 मनीष का और गिरीश का 5600 रुपए, कितने प्रतिशत की दर से, 7% की दर से। अब देखिए साझेदारों के वर्ष के आहरण 5% की दर से, तो 16,000 का हमने मनीष का आहरण निकाला तो 800 रुपए, और 14,000 का हमने 7%,
5% की दर से निकाला गिरीश का तो 700 रुपए, टोटल करने पे 1500 रुपए। इसके बाद देखिए इनकी कैपिटल बताई गई है 1,80,000 और आहरित राशि है 16,000 व 14,000। अब आपको ये ध्यान कर रखना है कि इनके क्रेडिट को ऐड करके डेबिट में, यानी कि क्रेडिट की राशि के ऊपर लिखेंगे क्योंकि वो बड़ी राशि होगी, और डेबिट की राशि को नीचे लिख के घटा देंगे, और उसके बाद जो रुपए बचेंगे, ठीक, उसके बाद जो लाभ के रूप में रुपया बचेगा उसको दोनों साझेदारों के बीच कैसे बांटना है। सबसे शुरू में पहले ही पॉइंट में बताया है कि लाभ का विभाजन बराबर बराबर होगा, तो बराबर बांट देना है। तो देखिए ध्यान दीजिए, इसको हम जोड़ते हैं तो जोड़ने पे हमारा आएगा 41,500 रुपए, 41,500 रुपए। इसको भी आप जोड़ के देख लीजिए तो देखिए 12,600 रुपए, 3,520 रुपए और 4,800 रुपए ऐड कर लीजिए। 6 5 11 8 19 हासिल 1, 3 2 5 1 6 4 10 और ये 2, यानी कि 20,920 रुपए आपका आ रहा है क्रेडिट डेबिट में। तो देखिए 41,500 माइनस 20,920 करिए तो ये 0 8 और ये आपका हुआ 5, यहाँ पे आपका हुआ 0 और यहाँ पे आपका हुआ, देखिए अभी भी प्रॉफिट कितना बच रहा है 20,580। तो इसको गिरीश और मनीष दोनों बराबर बराबर बांट लेंगे, ठीक है। तो लिखिए टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड ऑन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट मनीष और गिरीश, ठीक है। देखिए इसको आप 20,580 को 2 से डिवाइड कर दीजिए तो हाफ हाफ कर दीजिए, मतलब हो जाएगा, यानी आप क्या कर रहे हो, दोनों साझेदारों को 10,290 रुपए मिल रहे हैं, ठीक है। तो देखिए 10,290 रुपए इसको मिले और 10,290 रुपए गिरीश को मिले, दोनों को टोटल कर दीजिए तो कितना हुआ 20,580 रुपए, 20,580 रुपए। और आपका अब डेबिट का अमाउंट भी क्या हो रहा है, इक्वल हो रहा है किसके बराबर, क्रेडिट के बराबर। 41,500 रुपए आपका डेबिट में भी अब टोटल अमाउंट आ चुका है और क्रेडिट में भी, ठीक है। इतना करने के बाद आप क्या करोगे, इसको लॉक कर दोगे, ठीक है। आपको ये ध्यान रखना है। तो इस तरह से हमारा 19 नंबर सवाल कंप्लीट हुआ। अब सभी बच्चे इसके आगे के सवालों को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे और जहां पे आपको कठिनाइयां होंगी तो कमेंट के माध्यम से हमें बताएं, हम आपकी समस्याओं को दूर करेंगे। थैंक यू।